नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितना आसान है इस देश में अफवाह फैला देना। सोशल मीडिया का दौर है ना, एक वीडियो डाल दो, उसका फैक्ट क्या है, उसका सच क्या है, कोई कहां पता करता है, बस उसी बात को मानकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ वक्त पहले खबरें आई कि वर्षा बंगले में, यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले में देर रात उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से क्यों मिलेंगे और सीक्रेटली क्यों मिलेंगे, और आधी रात को ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग होगी जिसके बारे में वो जनता को जानकारी नहीं देंगे। ये सारी चीजें तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से फैलाई जाने लगी, जिसका विरोध देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया है। उन्होंने फर्जी खबर फैलाने वालों को सीधा सीधा तौर पर चुनौती दी है और कहा है कि इस तरह की फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। और उसके बाद जब बारी आई ये बताने की कि कौन सी मीटिंग हुई, कब हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे चोरी छिपे या उन्हें मुझसे चोरी छिपे मिलने की या सीक्रेट मीटिंग करने की या कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है। हम जनता के सामने अपनी सारी बातों को रखने में सक्षम हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये फेक न्यूज फैलाई क्यों गई। आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है जिसकी वजह से ये कयास लगाए गए कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की होगी। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 12 मई को चुनाव होना है, इसका ऐलान हो चुका है। उद्धव ठाकरे का वर्तमान कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के सहयोगी सार्वजनिक रूप से उनसे दोबारा चुनाव लड़ने की अपील कर रही हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या कन्विंस करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास गए, ये सारी चीजों को लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा था, जिसको सिरे से खारिज कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं हुई जो चोरी छिपे हुई हो, तो ऐसी फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। उन्होंने ऐसे चैनल्स की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने वालों को कानूनी नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, क्या छुपाया जाएगा आम जनता के सामने, क्या नहीं रखा जाएगा। अगर किसी के साथ मीटिंग होनी होगी तो मुझे उनसे गुप्त रूप से मिलने की जरूरत नहीं है, या उन्हें मुझसे। हम सार्वजनिक तौर पर मिल सकते हैं, खुलेआम मिल सकते हैं, गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे कोई मुद्दे भी हमारे बीच में नहीं है जिनको सीक्रेटली डिस्कस किया जाए। अच्छा, इस मीटिंग को लेकर संजय राउत से भी सवाल पूछा गया था। जानते हैं संजय राउत का क्या जवाब था? उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है दोनों नेता मिले हो तो वो वही दोनों नेता बता सकते हैं। यानी संजय राउत ने भी सीधे सीधे तौर पर कह दिया अगर मुलाकात हुई होती तो वो तो इतने बड़ बोले हैं कि डंके की चोट पर कह देते कि मुलाकात हुई है। तो ये जो कयास लगाए जाते हैं, जो फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, आपको भी समझना होगा क्या सच है क्या नहीं। अगर कोई नेता किसी नेता से मुलाकात करता है, फोन पर बात करता है, देश के अंदर या देश के बाहर भी, तो बाकायदा अपनी जनता को रूबरू कराया जाता है। प्रदेश की सरकार भी कराती है, देश की सरकार भी कराती है, बताया जाता है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो ऐसे में गोपनीय डील हो गई और उद्धव ठाकरे वर्षा में आधी रात को मिल लिए जाकर, ये सारी चीजें भ्रामक थी, खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया है। और मुख्यमंत्री की बात पर ही यकीन करना महाराष्ट्र की जनता के लिए सही रहेगा। तो फिलहाल ऐसी भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कह दिया गया है। आप किसी भी ऐसी खबर से दो चार होते हैं तो फैक्ट चेक जरूर करें, और फैक्ट चेक के लिए आप कहीं मत जाइए, एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। क्या कहेंगे इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते जाइएगा। बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।